बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास सिचुएशन पहले ऑलरेडी गिवन है। ये हमारे पास 6 डॉगीज़ हैं, ये हमारे पास R B W X Y Z। अब इनको शेड्यूल करना है एग्जामिनेशन के लिए। द डॉगीज़ आर टू बी एग्ज़ाम 1 एट ए टाइम इन 6 कंसेक्यूटिव टाइम स्लॉट। अब 6 कंसेक्यूटिव टाइम स्लॉट में हर एक टाइम स्लॉट में हमारे पास एक ही डॉगी को क्या किया जा सकता है, एग्ज़ाम चेकअप उसका किया जा सकता है। अब उस पर ये फॉलोइंग कंडीशन है। जो फर्स्ट कंडीशन ये है हमारे पास W कैन नॉट बी एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर X, यानी W को ना तो आप X से इमीडिएटली पहले आप चेक कर सकते हैं और ना ही इमीडिएटली X के बाद आप चेक कर सकते हैं, यानी ये दोनों कंसेक्यूटिव कभी भी नहीं होंगे। यानी इसका जो हमारे पास रूल है वो ये हो जाएगा कि W इज़ नॉट इज इक्वल X प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 का क्या मतलब है कि माइनस के लिए पहले और प्लस के लिए बाद में, यानी आप क्या कर सकते हैं, चेक नहीं कर सकते। अब सेकंड जो रूल है V मस्ट बी एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर Z। अब जो V है इसको एग्ज़ाम किया जाएगा इमीडिएटली बिफोर Z, यानी Z से इमीडिएटली पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम कर सकते हैं। कि यानी Z में से अगर आप एक पोजीशन माइनस कर दें तो वो कौन सी पोजीशन किसके लिए होगी, V के लिए होगी। तो मीन्स V आपके पास क्या होगा, Z माइनस 1, यानी Z से एग्जैक्टली 1 पोजीशन पहले आप उससे क्या करेंगे, एग्ज़ाम करेंगे। और जो लास्ट रूल है ये हमारे पास है R मस्ट बी एग्ज़ाम 4th, यानी R के लिए कौन सी स्लॉट फिक्स कर दी गई है, वो कौन सी है, 4th। अब डॉगीज़ ये है हमारे पास R B W X Y Z। अब इसके लिए जो शेड्यूल है वो ये हमारे पास कौन कौन सी स्लॉट है, 1st 2 2nd 3rd 4th 5th और 6th, ये हमारे पास क्या है, गिवन स्लॉट है। अब इन्हीं रूल की मदद से जो हमारे पास MCQs होंगे उसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट MCQs है ये हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्टेबल एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द डॉगीज़ इन आर्डर फ्राम फर्स्ट एग्ज़ाम टू द लास्ट एग्ज़ाम। अब ये हमारे पास ऑप्शन है, इसमें से हमने बताना है कि इसमें से करेक्ट वन कौन सा शेड्यूल हो सकता है डॉगीज़ के लिए। तो इस पर सिंपली हम अपने रूल देखेंगे। जो ऑप्शन में सारे रूल हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएंगे वो राइट ऑप्शन होगा। जिसमें कोई एक भी रूल वायलेट कर गया तो वो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो अगर सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं ए ऑप्शन, इसमें ये हमारे पास है VYXRWZ। अब इसमें अगर हमारे पास ये जो 3 गिवन रूल है, अब इसमें से देखते हैं जो हमारे पास रूल 2 है। रूल 2 में ये है हमारे पास जो V है वो Z से एग्जैक्टली फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ V फर्स्ट पोजीशन पर है और Z कौन सी पोजीशन पर है, लास्ट पोजीशन पर। तो ये इसमें हमारे पास जो रूल 3 है, रूल 2 है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा। अब अगर हम बी को देखते हैं, बी में हमारे पास है VZYRXW। अब बी ऑप्शन में इसमें जो हमारे पास रूल 1 है, रूल 1 में ये है कि जो W है उसे X के साथ कंसेक्यूटिव नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नॉट इज इक्वल है। लेकिन यहाँ X और W क्या आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव आ रहे हैं। तो ये हमारे पास रूल 1 को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। अब इसी तरह अगर हम C देखते हैं, C में ये हमारे पास जो R है वो कौन सी पोजीशन पर है, 6 पर, लेकिन जो रूल 3 है उसमें R किस पोजीशन पर आना चाहिए, 4 पर। तो इसमें हमारे पास जो रूल 3 है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। अब D को स्किप करते हैं, E को देखते हैं। अब E में जो हमारे पास ये है कि W और X आपस में क्या आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, लेकिन रूल 1 ये हमारे पास W और X कंसेक्यूटिव नहीं आने चाहिए। तो इसमें हमारे पास रूल 1 वायलेट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन डी है, इसमें आप देखें कि X और W भी कंसेक्यूटिव नहीं आ रहे, R हमारे पास 4th पोजीशन पर आ रहा है और जो V है वो Z से एग्जैक्टली 1 पोजीशन पहले आ रहा है। तो ये तीनों रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन डी होगा ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी नेक्स्ट MCQs को देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ V इज़ एग्ज़ाम सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब V को कौन सी पोजीशन दे दी गई है, सेकंड। तो यानी ये हमारे पास 6 पोजीशन है। अब V को कौन सी पोजीशन दे दी गई है, सेकंड। अब रूल 2 के मुताबिक
जो v है वो एग्जैक्टली 1 पोजीशन पहले आना चाहिए ये z से। तो अब z की कौन सी पोजीशन होगी 3, क्योंकि z अगर 3 पर होगा तो तभी v सेकंड पोजीशन पर क्या होगा एग्ज़ाम उसका किया जा सकता है। अब R3 की मदद रूल 3 की मदद से कि जो R है उसकी पोजीशन कौन सी है 4। तो ये हमारे पास 3 जो हमारे पास हो गई हैं स्लॉट फिक्स। अब रिमेनिंग स्लॉट है फर्स्ट और जो 5th और 6th। अब रूल 1 की मदद से W और X आपस में कंसेक्टिव नहीं आने चाहिए। तो अगर X और X इधर आ रहा है तो W फर्स्ट पर आएगा, 6 पर नहीं जा सकता। अब इसी तरह अगर इसमें से अगर X इधर आ रहा है तो 5 पर हमारे पास W नहीं आ सकता, वो इधर जाएगा। तो इस तरह से ये कितने 2 पॉसिबल जो कम्बिनेशन बन रहे हैं वो हमने यहाँ राइट डाउन कर दिए हैं, जो पॉसिबल कम्बिनेशन बन रहे थे। तो इसमें से अब हमने ऑप्शन में ये देखने हैं कि R इज़ एग्ज़ाम एट द सेम टाइम बिफोर X। अब मस्ट बी ट्रू वाली हमने बात बतानी है कि कौन ऑलवेज ट्रू हो सकता है, कौन सा ऑप्शन। तो जो हमारे पास R है वो सम टाइम बिफोर X ये बताया गया है कि जो X से ऑलवेज हमेशा एग्ज़ाम किया जा सकता है। इस केस में देखा जाए तो X इधर आ सकता है, ये पहले आ गया है। अब R जो है वो पहले नहीं आ रहा, R 4th पोजीशन पर एग्ज़ाम हो रहा है लेकिन X फर्स्ट पोजीशन पर। लाजमी नहीं कि X फर्स्ट पर हो, X बाद में भी हो सकता है, लेकिन हमने मस्ट ट्रू वाली ऑप्शन को करेक्ट करना है। अब सेकंड में W इज़ एग्ज़ाम इज सम टाइम बिफोर Y। अब Y की फर्स्ट पोजीशन भी Y इधर हो सकता है। अब इसी तरह जो W है वो लास्ट पर हो सकता है, तो ये भी ऑलवेज आपके पास ट्रू नहीं होगा। अब C को स्किप करते हैं, D देखते हैं। W इज़ एग्ज़ाम 6। अब ये कि W ऑलवेज 6 पर एग्ज़ाम नहीं हो सकता, W 5 पर भी आ सकता है, W फर्स्ट पर भी आ सकता है चेकअप के लिए, यानी उसको चेक करने के लिए। अब X इज़ एग्ज़ाम फर्स्ट। अब X भी लाजमी नहीं कि फर्स्ट पर आए, X के लिए 5 स्लॉट भी है, 6 स्लॉट भी है, फर्स्ट भी है, ऑलवेज वो फर्स्ट पर नहीं आएगा। लेकिन ये जो हमारे पास ऑप्शन C है कि C ऑप्शन है Y इज़ एग्ज़ाम एट सम टाइम आफ्टर R, यानी जो Y है वो लास्ट 5 पोजीशन पर आ सकता है, 6 पर आ सकता है, यानी R के हमेशा क्या होगा बाद में ही उसका एग्ज़ाम होगा। तो मीन्स ये जो हमारे पास ऑप्शन C है ये हमारे पास क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs में हमारे पास है कि X कैन बी एग्ज़ाम इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइम स्लॉट एक्सेप्ट। X क्या है, किसी भी स्लॉट में चेकअप हो सकता है, लेकिन एक स्लॉट ऐसी है जिस पर वो कभी भी नहीं हो सकता, वो हमने बतानी है। तो रूल के मुताबिक X जो हमारे पास है वो अब R हमारे पास 4th पोजीशन पर है, R हमारे पास कौन सी है ये रूल के मुताबिक। अब X जो है वो ना W से पहले आ सकता है और ना W के क्या आएगा बाद में आएगा। अब ये देखे जाए कि अगर हम X को क्या करते हैं सेकंड पोजीशन पर रखते हैं, तो अगर X को सेकंड पोजीशन पर रखते हैं तो ये जो हमारे पास रूल 2 है इसमें जो V है वो Z के क्या आना चाहिए कंसेक्टिव आना चाहिए, एक पोजीशन पहले आना चाहिए। तो ना तो ये V और Z इधर आ सकते हैं और ना ही इधर आ सकते हैं। अब Z हमारे पास 6th पोजीशन पर जाएगा और V हमारे पास क्या आएगा 5th पोजीशन पर। अब ये जो अवेलेबल स्लॉट है इसमें से हमने क्या करना है W को फिल करना है। तो W अगर फर्स्ट पोजीशन पर आएगा तब भी रूल 1 वायलेट होगा, सेकंड पोजीशन पर जाएगा तब भी क्या होगा रूल 1 वायलेट होगा। तो मीन ये जो हमारे पास X है ये सेकंड पोजीशन पर नहीं आ सकता, इसके अलावा किसी भी पोजीशन पर आप इसे क्या कर सकते हैं इसकी स्लॉट इसको क्या कर सकते हैं वो स्लॉट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ W इज़ एग्ज़ाम फर्स्ट, अगर इफ़ V इज़ एग्ज़ाम फर्स्ट, अगर V को एग्ज़ाम फर्स्ट किया है Y मस्ट बी एग्ज़ाम। अब Y की कौन सी स्लॉट में एग्ज़ाम किया जा सकता है। अब V हमारे पास फर्स्ट है। अब V का जो Z के साथ रिलेशन है कि Z के पहले क्या होगा V, तो सेकंड पोजीशन पर हमारे पास Z आ जाएगा। अब R की फिक्स पोजीशन है 4, तो स्लॉट कौन सी अवेलेबल है 3rd, 5th और 6th। तो इसमें W और X से कंसेक्टिव नहीं आना, तो इसी तरह अगर W X इधर आएगा तो इनमें से एक को इधर आना पड़ेगा और Y इधर जाएगा। इसी तरह या ऐसे ही हो सकता है कि Y इधर आ जाए, ये X और W इधर चले जाए, या X और W में से कोई एक इधर आएगा। इसकी मदद से हम इस ऑप्शन में से देखते हैं। तो इसमें ये जो हमारे पास ऑप्शन डी है कि एट सम टाइम आफ्टर R, यानी कि ये जो हमारे पास जो Y है वो आफ्टर R आएगा, R के हमेशा क्या आएगा बाद में आएगा, यानी जो Y है
वो सम टाइम आफ्टर आर, यानी आर के हमेशा क्या आ रहा है, बाद में ही आ रहा है, यानी वाई की जो स्लॉट है वो आर के क्या है, बाद में है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन डी होगा ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा आप जो भी देखेंगे उसमें कोई ना कोई रूल क्या हो रहा होगा, वायलेट हो रहा होगा। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ़ एक्स इज़ एग्ज़ाम सिक्स्थ, यानी अगर हमने एक्स को जो लास्ट स्लॉट है उसकी वो फिक्स कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंप्लीट एंड एक्यूरेट लिस्ट ऑफ द टाइम स्लॉट एनी वन ऑफ विच कुड बी द सेम स्लॉट एट इन विच डब्ल्यू इज़ एग्ज़ाम। अब हमने डब्ल्यू के लिए बताना है कि डब्ल्यू के लिए कौन सी स्लॉट हो सकती है। अब अगर एक्स 6 पर है, आर हमारे पास 4 पोजीशन पर है, तो अब इसमें से अगर आप देखा जाए कि ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है कि यानी जो डब्ल्यू है वो या तो हमारे पास फर्स्ट हो सकता है या क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सेकंड पोजीशन पर डब्ल्यू नहीं आ सकता, क्योंकि डब्ल्यू अगर सेकंड पोजीशन पर आएगा तो ये जो वी और जी है ये आपस में कंसेक्टिव नहीं आएंगे, लेकिन रूल 2 के मुताबिक इन दोनों को क्या आना चाहिए, कंसेक्टिव आना चाहिए। अब ये जो हमारे पास इधर भी नहीं आ सकता डब्ल्यू, क्योंकि एक्स के साथ कंसेक्टिव भी नहीं हो सकता। फोर्थ पोजीशन वैसे इसके लिए क्या है, फिक्स की हुई है आर के लिए, तो अवेलेबल जो पोजीशन थी वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थी। तो अब सेकंड पर भी नहीं आ सकता क्योंकि वी और जी ने क्या आना है, कंसेक्टिव आना है। तो इसलिए डब्ल्यू के लिए जो वेरिएबल स्टार्ट होगी वो कौन सी होगी, यहाँ तो वो फर्स्ट हो सकती है या क्या कौन सी हो सकती है, थर्ड हो सकती है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ बोथ डब्ल्यू एंड वाई आर एग्जाम एट द सेम टाइम आफ्टर आर इज एग्जाम एक्स मस्ट बी एग्जाम, यानी ये है हमारे पास कि अगर डब्ल्यू और वाई को हमने आर के बाद उसको स्लॉट प्रोवाइड किया है, यानी आर के बाद हम उसे क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो एक्स के लिए कौन सी होगी। तो ये हमारे पास डब्ल्यू और वाई। अब डब्ल्यू और वाई क्योंकि आर के लिए कौन सी स्लॉट फिक्स है, 4। अब ये आर के बाद हो रहे हैं तो डब्ल्यू और वाई के लिए 5 और 6 पोजीशन होंगी, 5 और 6 स्लॉट होगी। अब एक्स जो है, अब उसके लिए अगर देखा जाए तो वो ये हो सकती है, पहली 3 हो सकती है, लेकिन पहली 3 में भी सेकंड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वी और जी ने क्या आना होता है, कंसेक्टिव रूल 2 की मदद से। तो जो एक्स है उसकी या तो फर्स्ट स्लॉट हो सकती है या कौन सी हो सकती है, थर्ड। तो यहाँ से ये जो हमारे पास ऑप्शन डी है कि फर्स्ट और एल्स थर्ड, ये जो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।